एक चैनल पे तो ये भी रिपोर्ट किया गया बोल न्यूज़ के ऊपर कि जी पाकिस्तान आर्मी फ़ौरन से पहले पहुंच गई। तो मैं पाकिस्तान आर्मी से पूछना चाहता हूं कि जी हजूर, आपको तो हजूर करके हम बुलाएंगे और हजूर और अदब अदाब से बुलाएंगे, वरना तो पीका एक्ट के तहत आप हमें सारी ज़िंदगी अंदर ज़लीलो ख़वार कर देंगे। हजूर हम पूछना चाहते हैं कि टाइम से आप क्यों नहीं पहुँचे। स्वात में जगह जगह आपकी चेक पोस्टें लगी हैं, स्वात में पूरी आर्मी वहाँ पर मेरे ख्याल से मौजूद है, जो हर रोज़ ऑपरेशन सर्च चलते रहते हैं, तो आर्मी वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची है। और एक पाकिस्तान एटमी मुल्क, ताकतवर एटमी मुल्क हम कह सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन एक घंटे में कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। वज़ीर आज़म समेत बेशर्मी की तरह सोशल मीडिया उस पर कैमरेज़ के ऊपर आकर तो कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, काश ये हमज़ा के बच्चे होते, काश ये मरीम नवाज़ के बच्चे होते, काश ये इमरान खान के वो लाडले चैम्पियन होते जो इस वक्त बाहर जाके बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, काश ये PTI के MNA MPs के तमाम के बच्चे होते, काश ये पीपल पार्टी के जगीरदार के बच्चे होते, काश ये नून लीग के बच्चे होते, काश ये अमीन गंडापुर के बच्चे होते। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर अंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सानिया स्वात पे आज बात करेंगे। नाज़रीन, दिन भर की मैंने ख़बरें सुनी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ़ व्लॉगर से और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर से, और मुख्तलिफ़ चैनल्स की रिपोर्ट सुनता आया। और मैं सबसे लेट अपने व्लॉग को करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप तक जो रिपोर्ट पहुँच रही है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपको सूरत हाल पता होना चाहिए कि इस वक्त स्वात में चल क्या रहा है, या जिस हवाले से भी हम खबर पेश कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को आप तक एक एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर आपको वो तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। नाज़रीन, इस वक्त स्वात की जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ एंकर्स को भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो मुल्क है उसमें जितनी भी रिपोर्ट्स की जाती है वो मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ अंदाज से की जाती है, क्योंकि हर बंदे के एक अपनी सोच, अपना अंदाज़ और अपना स्टाइल होता है। लेकिन फ़िगर किसी के पास कोई परफेक्टली नहीं होता, किसी को कोई परफेक्ट चीज़ नहीं पता होती। इवन कि वहाँ पे जो न्यूज़ वाले पहुँचे होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि चल क्या रहा है, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो घूमने फिरने वाले या जो देखने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कश्मीर हो गया, उसके बाद स्वात हो गया, मरी हो गया, मालम जब्बा हो गया, दीगर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग हर गर्मियों में, हर सर्दियों में अपनी छुट्टियों को गुजारने के लिए जाते हैं, टूर्स करने के लिए जो लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती, कोई चेक बैलेंस नहीं होता। ये हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाअहली है, और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कितने लोग आए हैं, कितने वापस चले गए हैं, किन होटलों में रुके हुए हैं, उनकी कोई परफेक्टली नाज़रीन डेटा गवर्नमेंट के पास या वहाँ के लोगों के पास नहीं मौजूद होता। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट और वहाँ की इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नालायकी है, जिसकी वजह से मीडिया पर्सनल को या जर्नलिस्ट को जो वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो NGO सेक्टर्स होती हैं और जो रेस्क्यू टीमें होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग शामिल थे, कितने लोग नहीं शामिल थे। सबसे पहले तो इंतज़ामिया की ये बहुत बड़ी ये मिस्टेक मैं समझता हूँ। उसके बाद जब स्वात में जब एक पिक्चर्स अपलोड की जाती है, जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं, पानी का बहाव तेज़ है, मैं यकीन करें उस पिक्चर में लोगों की बेबसी का अंदाज़ा लगा रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं इस पर आज जल्दी व्लॉग कर सकूं, या व्लॉग करना चाहता था लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे वीडियोस मेरी आंखों के सामने गुजर रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई कितनी अहम है, और जब इंसान के सामने उनके अपने बच्चे जिसे कहते हैं डूबते हों दरिया में, तो नाजरीन तब क्या आलम होता होगा। और फिर जब मैंने एक और इंटरव्यू सियालकोट डस्का से सुना कि एक बाप एक निजी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा है कि मेरी बेटी ने मुझे कॉल की और वो कह रही है कि मेरे सामने हमारे बच्चे डूब गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं उस बाप पर, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त। ये अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त आप या मैं वहाँ पे होते तो अवाम ने सिर्फ चंद रोज़ पूछना है, चंद दिन पूछना है, उसके बाद मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, सब खामोश हो जाएंगे। फिर एक नया केस आएगा और उसे हम रिपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे, और ये सिलसिला नाजरीन चलता रहेगा। वो
बेबसी का आलम जो उस वक्त गुजरा होगा, इस इंतज़ार में गुजरा होगा। वो 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा वो इंतज़ार करते होंगे, और जैसे जैसे पानी का बहाव नाज़रीन बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे, और अभी सोचते होंगे कि अभी कोई ना कोई आएगा और हमें बचा कर ले जाएगा। इसके साथ नाज़रीन एक और पिक्चर भी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुकी है। एक कुत्ते को, इटली की वो पिक्चर है, एक कुत्ते को, एक डॉग को, जिसे पाकिस्तान में, जिसकी कोई इंसान की यहाँ पे वक़्त और हैसियत नहीं है। आप सोचिए कि इटली में एक कुत्ते को एक वहाँ की हुकूमत ने मरने नहीं दिया, बल्कि उसे रेस्क्यू किया और उसकी जान बचाई, और दुनिया को बताया कि हम में इंसानियत ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में जब हम ये चीज़ देखते हैं, चाहे वो मरी का वाक़या हो, चाहे इससे पहले बहुत सारे वाक़या हो चुके हैं, बहुत सारे वाक़या हो चुके हैं। बहुत सारे वाक़या में जो कौम है, जो अवाम है, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम ने आवाज़ उठाई चंद रोज़ के लिए टिकटॉक पर व्यूज़ हासिल करने के लिए। कुछ तो मेरी तरह होंगे जो यूट्यूब पर काम करते होंगे, यूट्यूब से अर्निंग करते होंगे, उन्होंने भी भरपूर आवाज़ उठाई होगी और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली होगी और चुप करके वो बैठ गए होंगे। अब इसमें यह भी हमें पता चला कि जी 4 अफसरान को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया गया और इंक्वायरी स्टार्ट होगी। ये चंद रोज़ इंक्वायरी भी चलती रहेगी और उसके बाद इंक्वायरी बंद की जाएगी और उसके बाद दोबारा उन ऑफिसर्स को बहाल कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं थी। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर पहुँचना चाहे तो पहुँच सकती थी इंतज़ामिया। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर अवाम के आगे, हमेशा गरीब ही लोग क्यों कुर्बानी देते हैं? हमेशा गरीब के बच्चे क्यों डूबते हैं? हमेशा गरीब के ही बच्चे क्यों मरते हैं? हमेशा गरीब के साथ ये सारे मामलात क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि आज तक ना मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ऑफिसर का, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी MNA या MPA या किसी जगीदार का या ताकतवर बंदे का बच्चा इस तरह डूबा हो, क्योंकि उन्हें तमाम चीज़ें पहले से मालूम होती हैं और वो उन्हीं जगह पे प्लान्स करते हैं जहाँ पे उन्हें सब कुछ ओके नज़र आता है। और हमेशा गरीब का ही बच्चा मरता है, गरीब के ही घर तबाह और बर्बाद किया जाता है। अच्छा, बात मैं दोबारा उसी फ़िक्रे पर आऊँगा कि हमारे पास कोई भी फ़िगर नहीं होता। सबसे पहले रिपोर्ट किया गया कि 17 लोग इसमें थे, शामिल थे इस पानी के बहाव में, और फिर बाद में एक रिपोर्ट फिर जारी होती है, फिर कहा जाता है कि जी एक ही ख़ानदान के 15 लोग। फिर मैं सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट देखता हूँ कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कि 11 एक ही ख़ानदान के लोग जो शहीद हो चुके हैं। फिर मैं रिपोर्ट देखता हूँ कि 54 चमन लोग इसमें लापता हैं। फिर रिपोर्ट आती है 78 फिगर की। लास्ट जो फिगर था वो 78 फिगर था कि 78 लोग इसमें शामिल थे। और फिर सुनने में आया कि 7 लोग रेस्क्यू कर लिए, फिर 11 लोग रेस्क्यू कर लिए, फिर 45 में फैक्ट्स एंड फिगर कोई भी नहीं हमारे पास कि कितना नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ। और बढ़ के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इतनी है, पिछले 12 साल से कंटिन्यू पाकिस्तान तरीके इंसाफ की यहाँ पे गवर्नमेंट है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मेरे ख्याल से कुछ किया ही नहीं है। अगर किया होता तो वेल इस्टेब्लिश किया होता इन एरियाज़ को, इन स्याहों को, ताकि लोग वहाँ पर स्याह जाते और अपने बच्चों के साथ बिला खौफ वो एंजॉयमेंट करते। हर गरीब इंसान पूरे साल में अपने पैसे जोड़ता है और गर्मी का जब सीज़न आता है तो अपने बच्चों को लेकर, चाहे वो मरी हो, चाहे वो नारान का खान हो, चाहे वो गिलगित हो और चाहे वो चतराल हो, अपने बच्चों को लेकर जाता है ताकि मैं गर्मी का मौसम अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में इंजॉय कर सकूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दफ़ा छुट्टियों में हम वापस अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। क़यामत है ये, क़यामत। और ये सिर्फ़ और सिर्फ टोटली जो इंतज़ामिया है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक सारी इंतज़ामिया इसमें शामिल है। उसके बाद मुझे ये भी पता चलता है कि सोशल मीडिया पे नाज़रीन मैं देख रहा था कि एक चैनल पे तो ये भी रिपोर्ट किया गया बोल न्यूज़ के ऊपर कि जी पाकिस्तान आर्मी फ़ौरन से पहले पहुंच गई। तो मैं पाकिस्तान आर्मी से पूछना चाहता हूं कि जी हजूर, आपको तो हजूर करके हम बुलाएंगे और हजूर और अदब अदाब से बुलाएंगे, वरना तो पीका एक्ट के तहत आप हमें सारी ज़िंदगी अंदर ज़लीलो ख़वार कर देंगे। हजूर हम पूछना चाहते हैं कि टाइम से आप क्यों नहीं पहुँचे? स्वात में जगह जगह आपकी चेक पोस्टें लगी हैं। स्वात में पूरी आर्मी वहाँ पर मेरे ख्याल से मौजूद है, जो हर रोज़ ऑपरेशन सर्च चलते रहते हैं। तो आर्मी
आर्मी वहाँ पे क्यों नहीं पहुँची है। और एक पाकिस्तान एटमी मुल्क, ताकतवर एटमी मुल्क हम कह सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन 1 घंटे में कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा। वज़ीर आज़म समेत बेशर्मी की तरह सोशल मीडिया उस पर कैमरेस के ऊपर आकर तो कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, काश ये हमज़ा के बच्चे होते, काश ये मरीम नवाज़ के बच्चे होते, काश ये इमरान ख़ान के वो लाडले चैम्पियन होते जो इस वक्त बाहर जाके बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, काश ये PTI के MNA MPs के तमाम के बच्चे होते, काश ये पीपल पार्टी के जगीरदार के बच्चे होते, काश ये नून लीग के बच्चे होते, काश ये अमीन गंडापुर के बच्चे होते। कैसी ही बात है, लेकिन इनके बच्चे कभी भी आपको ऐसी जगह पे नज़र नहीं आएंगे। हमेशा गरीब ने ही कुर्बानी देनी है और हमेशा गरीब ही देता आया है। क्या हम इस सानिया को भी एक ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे और एहतजाज करेंगे और उसके बाद दूसरे सानिया की तरफ हम बढ़ते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि दूसरा सानिया भी इस वक्त रूनुमा हो चुका है, उस पर भी हम इसी तरह आवाज़ उठाएंगे और वीलॉग करते रहेंगे ताकि हमारी यूट्यूब की अर्निंग बढ़ती रहे और ख़ुशी से हम देखते रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान का ये सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।